Yes, sir. Okay. Okay. So first recall these formulas. Once again I am recalling. ये फॉर्मूला ऐसा था कि डेफिनेट इंटीग्रल अगर इंटीग्रेशन a टू b रहता है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, लिमिट तो a टू b भी रहेगा बट एफ एक्स कैन बी रिप्लेस्ड एज एफ ऑफ दो लिमिट का साम एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स ऑफ डी एक्स। माने यहाँ पर जो x रहेगा x के बदले हम रिप्लेस करेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, यही इसका मतलब हुआ। एफ एक्स था एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, तो अंतर कितना हो गया, इधर x के टर्म्स में फंक्शन था उसको अब हम रिप्लेस कर देंगे x की बदले a प्लस बी माइनस एक्स। इसी का ही एक और फॉर्म था कि इंटीग्रेशन 0 टू a अगर लेते हैं, माने लोअर लिमिट जो है उसको मैंने ले लिया अब 0, यहाँ पर a और b कोई भी रियल नंबर था बट अब जो लोअर लिमिट है उसको एग्जैक्टली 0 ले लिया। अब एफ एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, ये तो वही रहेगा बट एफ ऑफ ए दोनों का साम कितना होगा a प्लस 0 माने a माइनस ऑफ x, माने इधर x था x की बदले हमने रिप्लेस किया a माइनस एक्स, dx तो रहेगा प्रोवाइडेड लिमिट कहां से, लोअर लिमिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए और जहां पे अपर लिमिट है a। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 होता है और अपर लिमिट कोई भी रियल नंबर होता है तो उस डेफिनेट इंटीग्रल को हम रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे, x की बदले x इज रिप्लेस्ड बाई a माइनस एक्स, तब भी इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम रहेगा। समझ में आया ये प्रॉपर्टी? एवरीवन थोड़ा सा आवाज दे दो, जिंदा हो तुम? Yes, Yes, sir. sir. ओके तो यही जो प्रॉपर्टी है इसको यूज करके अब हम एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। So everyone look at the exercise. दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान होगा और मैं 2 जैसे ही सॉल्व, 2, 3, 4 ऑल दीज आर ऑफ सेम काइंड, तीनों ही सेम तरह के हैं। बस यहाँ पर रूट साइन एक्स था, माने साइन एक्स टू दी पावर हाफ है, यहाँ पर साइन एक्स टू दी पावर 3/2 है। जैसे ऊपर यहाँ पर साइन एक्स टू दी पावर हाफ था, नीचे भी साइन एक्स टू दी पावर हाफ ही है। सिमिलरली यहाँ पर 3/2 था, 3/2 है, ऊपर 5 है, नीचे 5 है, सेम प्रॉब्लम है, ये तीनों ही सेम तरह के प्रॉब्लम है। लिमिट भी देखो 0 टू π/2, 0 टू π/2, 0 टू π/2, लिमिट भी सेम है। सो ऑल 1, 2, 3, 4 दीज 4 क्वेश्चंस आर एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और इस तरह के एक प्रॉब्लम बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व एग्जाम्पल्स देखना, उसमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। अभी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर देता हूं क्योंकि ये बाकी दोनों में से पावर में बस 3/2 है और कुछ नहीं है, पावर का अंतर है और कुछ नहीं है। सो इट इज एक्सरसाइज, I think it is 7.11. Yes, exercise 7.11. Question number is 3. So it is asking, it is given that integration I, मान लेते हैं इसमें हम हर एक क्वेश्चन को ऐसे मान लेंगे, लेट I इक्वल टू जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ये दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है साइन ऑफ 3 टू द पावर, साइन 3 टू द पावर 3/2 ऑफ x साइन टू द पावर, और नीचे है साइन 3/2x प्लस कॉस ऑफ 3/2 ऑफ x, माने पावर है 3/2 ऑफ dx, माने इट इज वन काइंड ऑफ, ये जो साइन, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, आई होप सबको ये सब पता होना चाहिए। साइन 3/2 ऑफ x इसका मतलब कुछ नहीं है, साइन x जो है उसका पावर है 3/2। 3/2 पावर माने कितना, 1.5 होता है 3/2 माने एक साइन एक्स है और उसके साथ एक और रूट साइन एक्स है। ये सब विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ये सब तुमको आना चाहिए ये सब। ओके तो यही क्वेश्चन दिया हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या था, 0 टू अगर लिमिट रहता है, देखो यहाँ पर भी देखो 0 टू ही लिमिट का फॉर्म है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स अगर रहता है उसको हम a माइनस एक्स में रिप्लेस कर सकते हैं, माने x को a माइनस एक्स में रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हम x को कहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, a के बदले कितना है π/2, तो हम x को किस में रिप्लेस कर सकते हैं, कितना रिप्लेस कर सकता है x के बदले π/2 माइनस x, π/2 माइनस एक्स, तो हम उतना करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 ये रहेगा, बस x के बदले अब हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स, तो ये पावर में जितना था रहेगा, यहां पर हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स माइनस ए क्या होगा, सेम लॉजिक, x साइन 3/2 जितना था रहेगा π/2 ऑफ माइनस एक्स
प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस ऑफ पावर में 3/2 था, x की बदले π/2 माइनस x ऑफ dx। सही है। अब राफ में देख लो एक बार, ये सब तो सिंपल कैलकुलेशन है। देखो ये कितना है, ये जो साइन 3/2 ऑफ π/2 माइनस x, इसका मतलब क्या हो गया कि साइन π/2 माइनस x है और उसका पावर है 3/2। यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था अभी, यहाँ पे एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हूं कि साइन 3/2 x माने साइन x का होल टू द पावर 3/2। तो यहाँ पर एंगल है π/2 माइनस x, माने साइन π/2 माइनस x, उसका पावर है 3/2। अब हम लोग जानते हैं साइन π/2 माइनस x इज नथिंग बट कॉस ऑफ x। तो ये कॉस x, उसका होल टू दी पावर है कितना 3/2, पावर में 3/2 था, माने उसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ 3/2 ऑफ x। इस तरह से कॉस ऑफ 3/2 ऑफ x। समझ में आया सबको ये सिंप्लीफिकेशन? यस सर। सिमिलरली यहाँ पर भी जो नीचे होगा उसके बदले भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं cos 3/2 ऑफ x, और ये जो cos 3/2 π/2 माइनस x होगा ये हो जाएगा साइन में ट्रांसफर हो जाएगा बाय सेम लॉजिक, इसी कैलकुलेशन से वो साइन हो जाएगा। तो इससे हम लिख सकते हैं दिस इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to π/2, ए फॉर लेफ्ट साइड में और दे के लिख देते हैं कि और i इक्वल टू, सो i इक्वल टू 0 to π/2। ये साइन वाला जो टर्म है ये आप ट्रांसफर हो चुका है cos 3/2 ऑफ x में, और नीचे ये जो cos वाला जो टर्म था वो हो जाए, साइन वाला जो टर्म है वो हो जाएगा cos 3/2 ऑफ x, और इस cos वाला टर्म हो जाएगा sin 3/2 ऑफ x ऑफ dx। I think everyone is happy, no problem? यस सर। यस सर। देखो अब a है मेरा, एक i का वैल्यू एक बार a है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही हम ये दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में कितना होगा, दोनों i मिला के लेफ्ट साइड में दोनों i का एडिशन हो जाएगा 2i, और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में देखो इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, तो ये जो दोनों जो टर्म है ये दोनों टर्म का एडिशन हो जाएगा, क्योंकि सेम लिमिट के अंडर दो फंक्शन का वैल्यू अगर है, लिमिट सेम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में देने वाली बात, लिमिट सेम है, इसीलिए यहां पर भी जो लिमिट है इंटीग्रेशन का यहां पर भी वही लिमिट है, इसीलिए हम दिस टर्म प्लस दिस टर्म ये दो इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन के अंडर कर सकते हैं, वही करते हैं। देखो आगे एडिंग 1 and 2, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सबके लिए यही मेथड होगा, एडिंग 1 and 2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा 2i, राइट साइड में एक बार इंटीग्रेशन में दिया हुआ है 0 to π/2, पहले में दिया हुआ था साइन 3/2x और नीचे था साइन 3/2x प्लस ऑफ कॉस 3/2x ऑफ dx, और दूसरा जो इक्वेशन नंबर 2 में मिला है उसको प्लस कर देते हैं, वो है 0 to π/2, लिमिट तो बराबर है, बस साइन के बदले इक्वेशन नंबर 2 में देखो cos 3/2x है, और नीचे है, नीचे वही है, देखो ये नीचे पहले cos वाला टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले cos वाला लिखा है बाद में साइन लिखा है, दोनों तो एडिशन है ना दोनों का, तो किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हैं, तो उसको लिख सकते हैं साइन 3/2 ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 3/2 ऑफ x ऑफ dx। ये हो गया। नेक्स्ट लॉजिक क्या है, क्योंकि ये दोनों ही इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, दैट्स व्हाई वी कैन ऐड दीज टू इंटीग्रेशंस इन वन इंटीग्रल, और क्या हो जाएगा फंक्शन का एडिशन, माने ये दोनों को एक ही इंटीग्रेशन के अंडर हम लिख सकते हैं, उसमें इसका पूरा टर्म प्लस इसका पूरा टर्म रहेगा एक साथ, तो वो लिखते हैं, तो एक टर्म हो जाएगा उसका पूरा टर्म माने साइन 3/2 ऑफ x डिवाइडेड बाई यहाँ पर था साइन 3/2x प्लस ऑफ कॉस 3/2 ऑफ x, और इसमें से जो टर्म आया वो हो गया कॉस ऑफ 3/2 ऑफ x डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 3/2x प्लस ऑफ कॉस ऑफ 3/2 ऑफ x ऑफ dx। कुछ नहीं किया, बस दोनों इंटीग्रेशन को एक इंटीग्रेशन के अंडर मैंने आप कर दिया, क्योंकि दोनों ही इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है। बहुत ही क्रूशियल स्टेप है कि लिमिट दोनों का सेम था, इसीलिए दो इंटीग्रेशन को हम एक इंटीग्रेशन के अंडर लेके आ सके। सबको ये बात समझ में आया? लिमिट अलग होता तो नहीं होता। यस सर। यस सर।
अगर लिमिट अलग हो जाता, माने 0 to π/2 एक में है और 0 to π एक में है, तब हमें कुछ दूसरा कारनामा करना पड़ता, किसी भी तरीके से 0 to π/2 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को, फिर जाके चेंजेस होता, वो अलग कुछ होता, वो अभी के लिए छोड़ो। अब देखो ये दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों का तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम और डिनोमिनेटर सेम तो बस न्यूमिनेटर का एडिशन होगा, और न्यूमिनेटर देखो डिनोमिनेटर के साथ बराबर है, माने ये जो टोटल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये पूरा सम कितना होगा 1 होगा, ये पूरा सम 1 ऑफ dx, माने ओनली dx, माने दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to π/2 ऑफ dx, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x, फिर हम लिमिट पुट कर देंगे 0 to π/2, x लिमिट हो जाएगा 0 to π/2, dx का इंटीग्रेशन माने ओनली π/2 माइनस 0 माने ओनली π/2। तो ये जो 2i है, 2i का वैल्यू कितना मिला है π/2i का वैल्यू कितना मिला है π/2। तो इससे हमें मिलेगा, तो इससे हमें मिल जाएगा, और 2i इक्वल टू लेफ्ट साइड में था 2i, जिसका वैल्यू हमें मिला है π/2। अब हमें तो i का वैल्यू चाहिए था ना, हमें इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए था, i हम माने थे जिसको, और i इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2/2 माने π/4, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो जो गिवन इंटीग्रेशन था उसका आंसर हो जाएगा π/4। इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों क्वेश्चन का आंसर देखो π/4 दिया हुआ होगा, π/4 सबका आंसर π/4 है। ऑल दीज 5 क्वेश्चंस आंसर्स आर π/4, सबका आंसर π/4 होगा। अंडरस्टूड सबको? यस यस सर। गर्ल्स कोई दिक्कत? कोई आवाज नहीं, ठीक है। देखो एक बार और पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे करना है, चारों ही क्वेश्चन। आई मान लेना है, फिर प्रॉपर्टी यूज करना है कि x को रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस x, फिर सिंप्लीफाई कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों टर्म सेम टर्म क्रिएट हो जाएगा, माने ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही का एक और पार्ट आएगा। डिनोमिनेटर में ये दोनों था एक साथ, उसका एक पार्ट ये था और बाकी एक पार्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। तुरंत तुम्हारे दिमाग में एक क्लिक करना चाहिए कि हम ये दोनों को ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बचेगा केवल x का माने π/2, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनल आंसर है π/4। पूरा क्वेश्चन विजुअलाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप मैं मॉड्यूलस टाइप का उठा रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कौन सा करना है बताओ, जिसको भी बताओगे उसी को करूंगा, दोनों में से कोई भी मैं कर सकता हूं, -5 और 5 का। चलो अभी के लिए मैं 5 को कर देता हूं, ठीक है, 5 कर दूंगा तो चलेगा? यस सर। देखो 5 बुक में ऐसा किया हुआ नहीं होगा, इसमें हम कितना करते हैं, देखो इसको हम क्या हाल करते हैं इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन -5 to 5, बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5 का लिमिट -5 to 5, बोर्ड में अभी 3 5 लिखा हुआ है। मॉड्यूलस दिया हुआ है x + 2 ऑफ dx। जैसे ही ऐसे मॉड्यूलस का डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा, तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये काम करना चाहिए कि ये अंदर वाला जो मॉड्यूलस का वैल्यू है, ये टोटल जो x + 2 टोटल मॉड्यूलस के जो अंदर है, ये कब तक पॉजिटिव वैल्यू देगा इस लिमिट के अंदर और कब तक नेगेटिव वैल्यू देगा। क्या बोला कि ये मॉड्यूलस के अंदर जो भी दिया हुआ है, ये कब तक पॉजिटिव वैल्यूज देगा और कब तक नेगेटिव वैल्यू देगा। कैसे हम चेक करेंगे? हर एक पॉजिटिव पॉइंट पे चेक करेंगे, इंटीजर पॉइंट्स पर। माने ये जो मॉड्यूलस ऑफ x + 2 है, जस्ट थिंक अबाउट इट, मॉड्यूलस ऑफ x + 2 का वैल्यू, अगर x + 2 पॉजिटिव नंबर है तो इसका वैल्यू x + 2 ही होगा, है ना। बट अगर x + 2 बाई चांस नेगेटिव नंबर होता है, x + 2 कैलकुलेट करने के बाद, माने x का कोई भी वैल्यू देने के बाद अगर ये नेगेटिव नंबर देता है, तब इसका मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? नेगेटिव नंबर का मॉड्यूलस होता है माइनस ऑफ दैट नंबर, माने -x + 2 होगा। सबको ये फैक्ट समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। लॉजिक। मॉड्यूलस का डेफिनेशन ऐसा था कि मॉड्यूलस का डेफिनेशन मैं बहुत बार क्लास में समझाया हूं कि अगर इफ x > 0
अगर x पॉजिटिव नंबर है तब क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू x इटसेल्फ, x जो है वही होगा। बट अगर इफ x इज नेगेटिव नंबर तब क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ x। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि सर मॉड्यूलस आप बोल रहे हो और आप सामने तो नेगेटिव लगा के बैठे हुए हो। अरे भाई अब x एक नेगेटिव नंबर है, माने x का वैल्यू -5 है, -7 है, तब उसका मॉड्यूलस क्या होगा, माइनस ऑफ -7, तब जाके वो पॉजिटिव नंबर देगा। -7 का मॉड्यूलस को हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ -7, दैट्स वाई। तो माइनस ऑफ मॉड्यूलस x इक्वल टू -x हुआ ना, a हुआ a माइनस और a -7 तो पूरा x का वैल्यू था। दिस इज द लॉजिक। सो मॉड्यूलस का डेफिनेशन ऐसा था कि अगर x पॉजिटिव नंबर है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉड्यूलस, कि अगर x पॉजिटिव नंबर या नॉन नेगेटिव नंबर है देन x इटसेल्फ मॉड्यूलस फंक्शन का आंसर। बट x अगर नेगेटिव नंबर है देन मॉड्यूलस ऑफ दैट फंक्शन इज नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, माने माइनस ऑफ x। तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर इफ, तो यहां पर मॉड्यूलस में कितना है, x प्लस 2 पूरा है, तो इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है देन ये x प्लस 2, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ओनली x प्लस 2। पूरा x प्लस 2 जब पॉजिटिव है, x प्लस 2 इटसेल्फ पॉजिटिव, तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 कितना होगा, वही खुद होगा। बट अगर x प्लस 2 लेस देन 0 होता है देन क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इज नथिंग बट नॉट लेस देन, मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2, जो भी इसके अंदर रहेगा माइनस ऑफ x प्लस 2। यहां तक सबको क्लियर हुआ है कि नहीं, बताओ मॉड्यूलस को हैंडल करने का ये तरीका समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। बाकी गर्ल्स में कोई नहीं है, कई लोग आवाज क्यों नहीं देते हैं? अरे नहीं समझ में आ रहा है तो बताना है ना। रीमा समझ में आया तुम्हें, और निकिता? यस सर। ये तो पिछले क्लास की कोई लॉजिक नहीं है जो भी मैं अभी बताया। एनीवे, तो हमें देखना है कि ये जो टोटल मॉड्यूलस वाला वैल्यू है ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, माने ये वाला जो टर्म है ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। उसके हिसाब से इसका वैल्यू एक बार होगा x प्लस 2 और एक बार होगा x माइनस 2। तो इसी फैक्ट को हम क्रॉस चेक करेंगे। जो भी मैं अभी तक बताया मॉड्यूलस का इंटीग्रेशन करने के लिए दिया रहे तो तुम्हारा दिमाग में पहले क्लिक करेगा कि इसका, ये तो टू वैल्यूड फंक्शन है, माने इसका दो अलग अलग वैल्यू होगा, x प्लस 2 भी होगा और माइनस ऑफ x प्लस 2 भी होगा। तो हमें देखना है कि कब तक उसका वैल्यू x प्लस 2 है और कहां से उसका वैल्यू x माइनस ऑफ x प्लस 2 है, ये मुझे चेक करना है। अब वेरी सिंपल, x प्लस 2 जब तक पॉजिटिव होगा, माने इफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो, x अगर -2 से बड़ा हो, x अगर -2 से बड़ा होता है देन x प्लस 2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। माने ये जो लिमिट दिया हुआ है -5 to 5, माने यहां पर मान लो 0 है, यहां पर कहीं -5 है और यहां पर कहीं +5 है, तो ये -5 to 5 लिमिट में x प्लस 2 जो मॉड्यूलस फंक्शन है उसका वैल्यू एक बार -2 के ऊपर अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से बड़ा कोई भी इस रेंज में x लेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू x प्लस 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि -2 से बड़ा नंबर के लिए x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो -2 से 5 तक मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू ओनली x प्लस 2, पूरा मॉड्यूलस, ये पूरा का वैल्यू ओनली x प्लस 2। ये लॉजिक समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये समझना मॉड्यूलस को इंटीग्रेशन करने के लिए। यस सर, यस सर, यस सर। और अगर x का वैल्यू सिमिलरली तुम अगर इसी में इनइक्वालिटी लेस देन 0 कर देते तो आता, अगर तुम x प्लस 2 को लेस देन 0 करोगे तो आएगा x लेस देन -2। माने x का वैल्यू अगर इधर कहीं रहता है तो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब ये तो जी नेगेटिव है, इधर में कोई x लेंगे तो माने माइनस ऑफ x प्लस 2। So in aggregated we can say that in aggregated टोटल ये सब डिस्कशन को हम एक साथ कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ ये जो x प्लस 2 है इसका वैल्यू ओनली x प्लस 2 होगा
इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x प्लस 2 का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 का वैल्यू माइनस ऑफ यही होगा इफ x इज लेस देन 2। ये है सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूलस को हैंडल करने के लिए। यही वाला लाइन जो लिख लेगा उसके बाद ये इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। समझ में आया है सबको ये कॉन्सेप्ट? यस सर, यस सर, Yes, sir. अब गिवन इंटीग्रेशन को करते हैं। गिवन इंटीग्रेशन क्या था? लेट आई इक्वल टू दिया हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5, फिर दिया हुआ था मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 ऑफ dx। ये इंटीग्रेशन को हम एक प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन का कि अगर इंटीग्रेशन a to b fx dx रहता है तो a और b के बीच में मान लो कोई एक नंबर c है तो इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे a to c fx dx प्लस c to b fx dx। नॉट ओनली टू टर्म, अब चाहो तो करोड़ों टर्म में ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, a to c, c to d, d to e, ऐसे करते करते एंड में होना चाहिए a और a b, एंड में होना चाहिए ऐसा। ओके, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे? यहां पर देखो ये जो -2 है इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट हुआ, इस फंक्शन का एक ब्रेकिंग पॉइंट -2 हुआ। अब देखो -5 और 5 के बीच में -2 है, -5 0 a है, ये कहीं -5 है, इधर कहीं +5 है, तो -2 यहां पर कहीं होगा, दोनों के बीच में है ना। तो इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक कर देंगे -5 to 2 वाला पार्ट और दूसरा पार्ट को हम तोड़ेंगे 2 से 5 वाला पार्ट। सबको ये बात समझ में आया? यस सर, यस सर। इसको एक पार्ट में तोड़ेंगे -5 to 2 वाला पार्ट और दूसरा पार्ट तोड़ेंगे 2 to 5 वाला पार्ट। अब वैल्यू रिप्लेस कर दो। यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ था x प्लस 2 ऑफ dx दिया हुआ है, यहां पर भी वही लिखेंगे x प्लस 2 ऑफ dx। fx dx रहता है तो fx dx होता है ना, जो था उसी को लिखा। अब आगे देखो, और i इक्वल टू मिला इंटीग्रेशन, दो पार्ट इसका अभी इस समय हम मेरे पास है, एक है -5 to 2 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 ऑफ dx और दूसरा पार्ट है 2 to 5 मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 ऑफ dx। उसी लाइन को मैं एक बार और लिखा क्योंकि नया पेज था इसीलिए। अब देखो -5 से 2 के बीच में मॉड्यूलस x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा? -5a है, यहां पर कहीं 0 है, इधर कहीं +5 है और -2 मान लो यहां पर कहीं होगा -2। मैं अभी दिखाया था कि इधर वाले पार्ट में मॉड्यूलस x प्लस 2 का वैल्यू है x प्लस 2 और इधर वाला जो पार्ट है इधर मॉड्यूलस x प्लस 2 का वैल्यू है x प्लस 2 का नेगेटिव मॉड्यूलस का वैल्यू। यही तो प्रूव किया था, तो इसके बदले अब हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू। सो दिस इज नथिंग बट -5 to 2। अब हम वैल्यू लिखेंगे x प्लस 2 माइनस, अब मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी खत्म, मॉड्यूलस अब गया, क्योंकि इसके बीच में ये जो लिमिट दिया हुआ है इसके बीच में आप कोई भी x लेंगे तो उसका मॉड्यूलस वैल्यू होगा माइनस ऑफ दैट नंबर। इसीलिए यहां पर x प्लस 2 दिया हुआ था, माइनस ऑफ x प्लस 2 ऑफ dx। अंडरस्टूड? सबको ये बात समझ में आया? यस सर। इस तरह से मॉड्यूलस को हम बैलेंस करेंगे। आप क्वेश्चन में कोई Yes, sir. मॉड्यूलस नहीं रहा, प्लस अब इंटीग्रेशन जो दिया हुआ है 2 to 5, तो ये वाला पार्ट में क्या होगा कि मॉड्यूलस x प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा इस वाले पार्ट में? सर -2 या सिर्फ 2? क्या होगा सर लिमिट तो देखिए ना, -2 या सिर्फ 2 होगा लिमिट। वही सर हमको भी लग रहा है, हो, लिमिट हो, आप हो, 2 हो, ले लिए हैं सर, हो, -2 sorry, था ना सर। सॉरी -5 -2 है, ये सब लिमिट में -2 है, ये भी -2 है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग, ये सब -2 है, सब -2 है। इसके पीछे वाले पेज में भी हो गया होगा, सॉरी मैं लिमिट लिखने के समय -2 मिस्टेक कर दिया, माइनस मिस्टेक कर दिया। सब में माइनस है, सब में माइनस, पूरा लिमिट में ही माइनस चल रहा है। -2 तक ही इसका x को मैंने तोड़ा है, -5 से -2 एक वाला पार्ट और -2 से +5 एक वाला पार्ट। जियोमेट्रिकली मैं सही बोल रहा था, बस लिखने के समय माइनस मिस कर दिया था मैं। अच्छा, तो अब बताओ इस वाले पार्ट में कितना वैल्यू होगा? -2 to 5 में मॉड्यूलस ऑफ ए वाला टोटल का वैल्यू कितना होगा? x प्लस 2। बस ओनली x प्लस 2, ओनली x प्लस 2 ऑफ dx। अब कुछ नहीं है, इसका अलग से इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे दोनों का,
इसका इंटीग्रेशन करोगे, वैल्यू पुट कर दोगे, ये दोनों का वैल्यू पुट कर दोगे। अब आगे कर लोगे ना ये प्रॉब्लम? यस सर। अब कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन होगा, माइनस तो माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, एक बार -2 एक बार -5, और इसका भी इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, एक बार वैल्यू होगा +5, एक बार वैल्यू होगा -2, पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आंसर है। ओके, इसको कंप्लीट दिस क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करना। अब आगे इसका इंटीग्रेशन करना कोई मतलब नहीं होता है, कंप्लीट इट। तो इससे हम लोग, इस प्रॉब्लम से हम लोगों को ये पता चला है कि अगर कहीं भी ऐसे मॉड्यूलस फंक्शन दिया रहे तो हमें देखना होगा कि मॉड्यूलस का अंदर जो फंक्शन है, मॉड्यूलस के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है उसका वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ऐसे तोड़ना पड़ेगा उसको। यहाँ पर 2 बार तोड़ने से ही हो गया है, हो सकता था कि इसको 3 बार तोड़ना पड़े। माने ये जो रेंज दिया हुआ है, ये जो लिमिट का रेंज दिया हुआ है -5 से 5, इसके बीच में वो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर से एक बार पॉजिटिव, तो आपको इसको एक और पार्ट में भी तोड़ना था, इसका एक और पार्ट ऐसे इंक्रीज करके एक और पार्ट लिखना था। और ये वाला जो इंटीग्रेशन था, इसको 1 2 फिर 1 और 3, ऐसे 3 इंटीग्रेशन में तोड़ना था। क्योंकि इस मॉड्यूलस का एक साथ 2 वैल्यू है तो हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। हम x+2 लेंगे कि -x+2 लेंगे, दोनों में से कुछ भी से जाएंगे तो वो गलत है। इसीलिए इसको जब तक इसका वैल्यू प्रॉपरली नहीं जो मिल रहा है तब तक इसको तोड़ना है। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो इसी लॉजिक से अगर एक नेक्स्ट क्वेश्चन को बोले, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका वैल्यू क्या होगा जब x - 5 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका 2 पार्ट ऐसा होगा, एक होगा 2 to 5 और एक पार्ट होगा 5 to 8, बस। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक वाले पार्ट में -(x - 5) होगा और दूसरे वाले पार्ट में +(x - 5) होगा। कैन यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एवरीवन? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का मैं हिंट दे रहा हूं। देखो, तुम लोग जब तक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे तब तक कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता है, ये बात याद रखना। मैं पूरा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दूं, ऐसे पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तुम्हें करोड़ों यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएगा, डाउटनेट पर मिल जाएगा, बायजूस की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां भी जाओगे ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। खुद से जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा, टीचर तुम्हें कभी भी नहीं सिखा सकते। खुद को करना होगा, रुकेगा, सोचना पड़ेगा, फिर सॉल्यूशन देखोगे तब जाके तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो कभी भी याद नहीं रहेगा। खुद करोगे, गलतियां होगा, कहां गलती किए हो उसको क्रॉस चेक करोगे, तब जाके तुम एक क्वेश्चन को सीखते हो। एनीवे, अभी के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 को हिंट के फॉर्म में थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to 1 x into 1 - x का होल टू द पावर n of dx, यही दिया हुआ है, कुछ नहीं है। सेम लॉजिक, x के बदले हम 1 - x को रिप्लेस करेंगे, तो ये 0 to 1 वाला लिमिट ही है, तो ये 0 to 1 x के बदले रिप्लेस करो 1 - x, 1 - x, x के बदले मैंने बोला 1 - x रिप्लेस करो, तो ये 1 तो 1 रहेगा, माइनस था माइनस रहेगा, x के बदले रिप्लेस करो 1 - x, यही मैं बार बार बोल रहा हूं, x के बदले 1 - x, कंप्लीट ऑफ होल टू द पावर n ऑफ dx। तो ये आप कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1, एक पार्ट होगा 1 - x, दूसरा पार्ट है देखो 1 - 1, ये दोनों कैंसिल, माइनस माइनस प्लस x, माने ये x टू द पावर ऑफ n, ये इसके पूरा के अंदर ओनली x बचेगा, तो उसके पावर n है, तो ये हो गया x टू द पावर n अब dx। अब दोनों अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर दो, एक हो जाएगा 0 to 1 x टू द पावर n, ये दोनों का प्रोडक्ट, और माइनस अब dx माइनस एक और इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1, ये दोनों का प्रोडक्ट, माने x टू द पावर n प्लस 1 ऑफ dx। आई होप नाउ यू कैन डू, इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट पुट कर दोगे 2 पार्ट में, आंसर हो जाएगा। यस सर। यस सर, एक क्वेश्चन है सर, दिक्कत हुआ तो सॉल्व करना उसको। अच्छा रुको, अभी और 2 प्रॉब्लम मुझे कराना दो, फिर मैं तुम्हारा क्वेश्चन लेता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये तो समझ में आ गया ना, ये कैसे होगा? हाँ सर। ठीक है, वेट करो। यस सर। अब देखो, आप ये क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 8।
देखो एक क्वेश्चन जैसे ही हुआ था 7, उसके बराबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 9 जो है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, मैं करा रहा हूं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू, अच्छा इसको आई मान के शुरू करेंगे क्योंकि फायदा होगा इससे हमें। क्वेश्चन नंबर 8, लेट आई इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है इंटीग्रेशन है 0 टू π/4 log ऑफ दिया हुआ है 1 प्लस ऑफ tan x ऑफ dx। सेम लॉजिक, हम x के बदले रिप्लेस करेंगे कितना, π/4 माइनस x, यहां पर π/4 दिया हुआ है, तो 0 टू π/4 log, सेकेंड ब्रैकेट दे रहा हूं 1 प्लस tan x के बदले अब हम लिख रहे हैं π/4 माइनस x। ओके, एवरीवन इज हैप्पी, नो प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। नो ओके, सर। अब सिंप्लीफाई करो, अंदर जो है उसको सिंप्लीफाई करो, ऑटोमेटिकली ऐसा आई क्रिएट होगा, डेफिनेटली आई वाला टर्म क्रिएट होगा, माने पूरा यही वाला टर्म क्रिएट होगा। सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस, अब इसमें ना tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, तो ये क्या होगा tan π/4 माइनस tan x, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस था, यहां तक सेम आगे हो रहा है, यहां तक सेम एकदम कोई दिक्कत नहीं रहा, यहां तक 1 प्लस ए ठीक है। अब आगे करेंगे tan π/4 माइनस tan x, और ये हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan a इंटू tan b, यही था इसका फॉर्मूला, और बाहर जैसे dx था dx रहेगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, ये था tan a माइनस b का फॉर्मूला। सिंप्लीफाई करो इसको, और इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 1 प्लस, यहां तक तो सही है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होगा tan π/4 का वैल्यू होता है 1, माने ये 1 प्लस 1 इंटू tan x, माने ओनली tan x, 1 प्लस ऑफ tan x, और ऊपर कितना होगा ये 1 माइनस tan x, ऊपर हो जाएगा ये 1 माइनस ऑफ tan x, π/4 का वैल्यू जस्ट रिप्लेस किया और कुछ नहीं। अंडरस्टूड? सबको यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब सिंपल एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, एक डिनोमिनेटर है और यहाँ पर ओनली 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर होगा 1 प्लस tan x, वही वाला मेथड करो, लॉग के अंदर ही सिंप्लीफिकेशन जितना है इस प्रॉब्लम में, और i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4 था, लॉग के अंदर अब सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, लॉग के अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log, सेकेंड ब्रैकेट, डिनोमिनेटर दोनों का अब हो चुका है 1 प्लस ऑफ tan x, यहाँ पर पहला टर्म होगा 1 प्लस ऑफ tan x, फिर इसके बाद था और भी था प्लस ऑफ 1 माइनस tan x, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हम एक साथ लिख सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट देके लिखते, ध्यान में रखने वाली बात वो था, प्लस 1 माइनस ऑफ tan x, बस, अब dx, ऊपर का ये tan x काटा इस tan x के साथ, तो ऊपर अब बचा है 1 और 1 मिला के 2, और नीचे है 1 प्लस ऑफ tan x, माने ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/4, फिर है ऊपर है log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ tan x। मोटिव यही था कि log ऑफ 1 प्लस tan x क्रिएट हो, log 1 प्लस tan x क्रिएट हो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यही था, log ऑफ 1 प्लस tan x था, यही क्वेश्चन में था, तो अब इसको डेफिनेटली a बाई बी फॉर्म क्रिएट हो चुका है log का, तो log a माइनस log b कर देंगे, a है a, नीचे पूरा है b, log a माइनस log b को अप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू π/4, एक पार्ट है log 2 माइनस दूसरा पार्ट है log ऑफ 1 प्लस ऑफ tan x, तो दोनों एक साथ था ऑफ dx, log a माइनस log b, तो अब a वाला पार्ट को एक इंटीग्रेशन के अंदर डालो और a दोनों पूरा मिला के एक साथ एक इंटीग्रेशन के अंदर डालो, लिमिट डेफिनेटली सेम रहेगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log 2 ऑफ dx, और दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x, log ऑफ 1 प्लस tan x dx, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो यही आई था,
जिसको मैंने माना, ये टोटल आई था, तो अब इसके बदले आई रिप्लेस कर दो, माइनस ऑफ आई इधर लिख दो, और ये log 2 कांस्टेंट बाहर जाएगा, ओनली dx रहेगा इस पार्ट में। लिख चुके हो तो बताओ, तो मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं, नेक्स्ट पेज लूंगा मैं। यस सर, आगे बोलिए। तो इधर से मिलेगा, और लेफ्ट साइड में पहले से आई था, log 2 कांस्टेंट फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन 0 to π/4 dx, और सेकेंड इंटीग्रेशन का पूरा वैल्यू है ओनली आई, तो माइनस पूरा आई लिख दिया, इधर एक प्लस आई इधर एक माइनस आई, दोनों को मिला के हुआ लेफ्ट साइड में 2i। दिस इज इक्वल टू ए लॉग, ऑलवेज रिमेंबर इसका इंटीग्रेशन x लिख के तुम लोग 0 to π/4 पुट कर सकते हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0 to π/4 लिमिट है और ओनली x का इंटीग्रेशन है, माने केवल π/4 होगा, ये log 2 था, ओनली π/4 होगा। इंटीग्रेशन 0 to नीरज ऑफ dx माने ओनली नीरज, आंसर होगा। ये है, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 0 to 1 crore ऑफ x dx माने ओनली 1 crore आंसर होगा, क्योंकि ये x होगा, एक बार x में एक बार 1 crore पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो ओनली 1 crore बचेगा। 0 to π/4 ऑफ dx, π/4 ओनली होगा, log 2 into π/4, ये हो गया 2i का वैल्यू, तो i का वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा, और i इक्वल टू π/4 के नीचे और 2 माने टोटल हो जाएगा π/8, π/8 फिर log 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का सेम लॉजिक से हो रहा है, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बाकी जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से ही होगा, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके वो टर्म क्रिएट करना है, ये भी हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मैं एक हिंट दे देता हूं, बाकी ये पूरा एक्सरसाइज तुम लोग आप कंप्लीट करोगे, पूरा एक्सरसाइज होमवर्क रहेगा, जो नहीं होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल कराएंगे, और जो पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर है ये तुम लोगों का सिलेबस होगा नेक्स्ट एग्जाम का। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का हिंट कुछ नहीं है, वही x के बदले रिप्लेस, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हिंट्स, x को रिप्लेस कर देंगे, यहां पर लिमिट देखो π/2 माइनस x है, π/2 है, तो x इज रिप्लेस्ड बाई π/2 माइनस x, ऐसा करेंगे। फिर दोनों ही i को ऐड कर देना, ऐड 1 and 2, फिर log का प्रॉपर्टी यूज करना है, log में यूज एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, माने दो लॉग एक साथ रहेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, यूज एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, इससे ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा। अंडरस्टूड? सबको ये बात समझ में आया? यस सर। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। आप बोलो, नीरज को क्या डाउट है, बोलो क्या क्वेश्चन है, बोलो। सर sin x प्लस मॉड ऑफ sin x dx, लिमिट कहां से कहां है? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई, sin x प्लस ऑफ मॉड ऑफ sin x है अलग, यस सर। a है ना, sin x प्लस मॉड ऑफ sin x, a है dx, दोनों एक साथ ऐसे दिया हुआ है, यही है। यस सर। इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट स्प्रेड कर दोगे, कितना 0 to 2 पाई sin x dx, ये गया, इसको भूल जाओ, ओनली प्रॉब्लम इसको लेके 0 to 2 पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx। ये स्टेप समझ में आया ना यहां तक? यस सर। यस सर। बार बार यही बोल रहा हूं कि मॉड्यूलस रहेगा तो हमें देखना है कि इस मॉड्यूलस का वैल्यू कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, माने sin x का वैल्यू कब ओनली sin x होगा और कब माइनस ऑफ sin x होगा, मॉड्यूलस ऑफ sin x का वैल्यू, डेफिनेटली मॉड्यूलस ऑफ sin x का वैल्यू, माने इस पूरा टर्म के बदले कब हम इसको यूज करेंगे या फिर कब हम इसको यूज करेंगे, वो भी इस लिमिट के अंदर 0 to 2 पाई के अंदर। साइन का वैल्यू देखो, 0 से साइन का वैल्यू, अगर तुम कार्ब याद रख सकते हो साइन का तब तो बहुत ही अच्छा है, तब तो तुम बहुत अच्छा अंदाजा लगा सकते हो डायरेक्ट कार्ब से। साइन का कार्ब ऐसा था, ये मान लो 0 है, यहाँ पर कहीं π/2 है, ठीक उतना ही दूर में कहीं यहाँ पर पाई होगा, फिर उतना ही दूर में कहीं 3π/2 होगा, फिर उतना ही देर में 2 पाई होगा,
माने यहां तक आया तो π/2, यहां तक आया तो पाई, इसके बाद यहां तक आया तो हुआ 2 पाई। तो साइन का कार्व आप लोग जानते हो कि 0 पर 0 होता है, बट π/2 पर इसका वैल्यू मान लो ये 1 है, ये मेरा 1 वाला लाइन है और ये मेरा -1 वाला लाइन है। -1 से 1 को क्रॉस करके तो नहीं जाएगा इसका वैल्यू, तो इसी के बीच में इसका हाइट रहेगा कार्व का। तो डायरेक्टली 0 से बढ़ के ऐसे 1 होगा यहाँ पर π/2 पर, फिर उसका वैल्यू ऐसे गिरते गिरते पाई पे आके फिर से 0 होता है। साइन पाई इज 0, यू नो दैट वैल्यू, फिर से साइन पाई पर 0, फिर से इसका वैल्यू ऐसे पाई के बाद इसका वैल्यू ऐसे नेगेटिव होते होते 3π/2 पर आके -1, फिर उसका वैल्यू साइन 2 पाई पर जाके 0 होता है। तो इस कार्व से, कार्व अगर जानते हो तब तो बहुत ही अच्छा है, तब तो तुम डायरेक्टली अंदाजा लगा लोगे कि इसका वैल्यू 0 से लेके पाई तक इसका वैल्यू पॉजिटिव है, इस रेंज में इसका वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन दिस रेंज, साइन एक्स इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड नीरज ये वाला बात? यस सर। और पाई से 2 के बीच में इसका वैल्यू नेगेटिव है, ये तो डायरेक्ट मैं अंदाजा लगा लिया। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? यस सर। अगर तुम कार्व नहीं जानते हो तब भी तुम्हें यही सब पर्टिकुलर वैल्यूज को याद करना है कि साइन 0 पर होता है 0, π/2 पर है 1, माने इसके बीच में पॉजिटिव भी वो रहता है। फिर π/2 से तुम बढ़ के पाई पे जाओगे, देखोगे कि वैल्यू है फिर से 0, 1 था, 1 के बाद 0, 0 फिर हुआ 1 फिर हुआ 0, माने यहां पर कोई नेगेटिव की चांस नहीं है। तो इन एग्रीगेटेड वी कैन से 0 से पाई बाई माने 0 to पाई, यहां तक इसका वैल्यू नॉन नेगेटिव है। फिर आप बताओगे कि एक बार हम 0 पर पहुंच चुके हैं, फिर साइन 3π/2 पर वैल्यू देखोगे कि 0 पर बाद -1, फिर साइन पाई पे जाके वैल्यू 0, माने ए वाला जो रेंज है इसमें इसका वैल्यू नेगेटिव ही रहा है। 0 से एक बार -1 गया नेगेटिव की तरफ, फिर -1 से बढ़ के 0 की तरफ गया, 0 से आया -1, -1 से बढ़ के गया 0, माने ए वाला वैल्यू हो जाएगा पाई से 2 पाई तक इसका वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव। तो ऐसे तुम्हें इसका 2 पार्ट समझ में आ जाएगा कि साइन एक्स को कैसे तोड़ना है। तो इससे हम ऐसे तोड़ेंगे इसको कि इसका वैल्यू हो जाएगा, 2 अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ देंगे आप। ये वाला इसको यार मैं नहीं लिख रहा हूं, ये तो तुम लोग कर लोगे, इसका कुछ नहीं है। तो ये नेक्स्ट इंटीग्रेशन 0 to पाई तक एक पार्ट में तोड़ेंगे मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को, और दूसरा पार्ट तोड़ेंगे पाई टू 2 पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स dx को। क्लियर है? यस सर। इसके बदले हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, मॉड साइन एक्स के बदले माइनस ऑफ साइन एक्स, माने इस वाले पार्ट का वैल्यू होगा माइनस ऑफ साइन एक्स, और इसके बदले हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, सॉरी ये वाला पार्ट में पॉजिटिव था, साइन एक्स इज पॉजिटिव, माने ये प्लस साइन एक्स होगा, और इस वाले वैल्यू के लिए हम रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ साइन एक्स। बस आप इंटीग्रेशन कर दोगे, माने मॉड साइन एक्स के बदले अब फाइनल इंटीग्रेशन हो गया। 3 टर्म ऐसे होगा, एक होगा 0 to 2 पाई साइन एक्स dx, ये तो पहला टर्म था। दूसरा टर्म होगा 0 to पाई ओनली साइन एक्स dx, और तीसरा टर्म होगा प्लस ऑफ इंटीग्रेशन पाई टू 2 पाई, बट मॉड्यूलस साइन एक्स का वैल्यू है माइनस ऑफ साइन एक्स dx, माने ये माइनस इसके साथ यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा ये दोनों। तो अभी आप लिमिट पुट कर दोगे, तीनों में अलग अलग लिमिट पुट कर दोगे तो आंसर डन। अंडरस्टूड? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। ठीक, नो सर। ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करो। मॉड्यूलस रहा तो हमें देखना होगा कि उसका वैल्यू कहां पर पॉजिटिव है कहां पर नेगेटिव है, यही मोटिव होगा हमारा, ऐसे तोड़ने की मोटिव होगा। एनीवे बुक में कुछ सॉल्व प्रॉब्लम भी दिया हुआ है, वो सब करना आप लोग। आगे नेक्स्ट ये चैप्टर को एक्सरसाइज पूरा खुद से कंप्लीट करना। कल संडे छुट्टी है। और एक दो क्वेश्चन में था सर कि अंडर रूट के अंदर अगर कुछ स्क्वायर वैल्यू है तो उसको मॉड एक्स लिखते मतलब लिखते हैं। हाँ ये भी सही बता रहा हूं, देखो लिख रहा हूं, देखो वो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। ये ही बताना चाहते हैं, मान लो √9, इसका वैल्यू कितना होता है? एक होगा +3, एक होगा -3, है ना? हाँ सर। माने इसका मतलब हुआ √9 का वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ 3 ही होगा। कैसे मॉड्यूलस ऑफ 3 होगा? माने मॉड्यूलस ऑफ 3 मीन्स एक बार +3 √9 इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 3। सो इन एग्रीगेटेड वी कैन से दैट, मान लो रूट के अंदर कोई भी +x² है, तो इसका जो 2 वैल्यू होगा वो 2 वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ x ही होगा। माने अगर x नेगेटिव है
अगर x नेगेटिव है तब वही होगा, ये कुछ x का कुछ वैल्यू देगा पॉजिटिव वैल्यू, एक बार ये देगा। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज सेम विथ मॉडुलस। यही या फिर कुछ और पूछ रहे हो? हाँ सर यही था। तो और कुछ नहीं, यही लॉजिक है कि इसके अंदर दो वैल्यू है। जैसे रूट 36, इसका दो वैल्यू होगा, एक होगा 6, एक होगा -6। So in aggregate we can say that root of 36 is nothing but plus minus of 6, modulus of 6, या फिर प्लस मॉड्यूलस ऑफ 6, या फिर 6 कॉमा माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 6, ये भी है। जो भी बताओ वही सेम लॉजिक है, और कुछ नहीं। और कोई दिक्कत? तो सर तो तो व्हाट्सएप से पूछ लेंगे। हाँ ठीक है, व्हाट्सएप कर दिया करो। कल एक अच्छा क्वेश्चन तुम पूछे थे, बाकी लोगों को इंटरेस्ट है क्या? फिर मैं बताऊंगा, अगर क्लास में हो तो सुनना चाहते हो अभी, फिर मैं बताऊंगा एक और क्वेश्चन। अभी कल नीरज पूछा था। यस सर। यस सर, मुझे जानना होगा बायो क्लास में था। थैंक यू सर। हाँ जाओ जाओ फिजिक्स जाओ। ये क्वेश्चन ऐसा था, नीरज का क्वेश्चन ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी रहा डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ओनली ऐसा दिया हुआ है डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ऑलवेज रिमेंबर डी ऑफ जो भी रहेगा उसका डी के बाद जो है माने कॉट इनवर्स एक्स, ओनली इसका इंटीग्रेशन होगा, प्लस सी तो होगा ही। डी ऑफ गौरव अब इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू होगा ओनली गौरव प्लस सी। कैसे? ओनली डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था? एक्स प्लस सी था ना, डी के बाद जो रहता है। यस सर। समझ रहे हो भाई लोग? यस सर। प्रूफ चाहते हो, इसका प्रूफ चाहते हो कि कैसे हो रहा है? समझ गए। अगर प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ एक लाइन का है, इसी का प्रूफ मैं बता रहा हूं। प्रूफ एक लाइन का है, कुछ नहीं है इसके प्रूफ में कि कॉट इनवर्स केवल ए वाला टर्म कैसे बचता है, बाकी सब कैसे गायब हो जाता है। देखो डी ऑफ ए दिया हुआ है ना, हम लोग इंटीग्रेशन जब करते हैं इंटीग्रेशन रहेगा उसके बाद डी एक्स रहना चाहिए। यहाँ पर ओनली डी ऑफ ए दिया हुआ है, मेरे साथ खेल कर रहा है तो एक डी एक्स नीचे यहाँ पे दे देते हैं आप, तो मेरा डी एक्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सही है ना? अब ये मेरा डी एक्स क्रिएट हो चुका है। यस सर। अब इसका डेरिवेटिव Yes, कितना sir. होगा? इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव कितना होगा? माइनस ऑफ 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। यस सर। इसका Yes, इंटीग्रेशन sir. कितना Yes, sir. होगा? इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का ही तो डेरिवेटिव ये है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस ऑफ सी। तो इसका मतलब Yes, हुआ sir. कि डी ऑफ जो कुछ भी रहता है वही प्लस सी आ जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन डी गौरव कुछ नहीं है, यहाँ पर x डालोगे, यहाँ पर x डालोगे। वैसे भी गौरव को डेरिवेटिव करना पॉसिबल नहीं है x के रिस्पेक्ट में,